सबसे बड़ी ब्रह्मणा तो शहर में देखने मिल जाए तुम्हें। शहर में तुम देखियो सामने भाई कोठी में लड़का को नाम है रॉकी और जालम को सामने भाई कोठी में कुत्ता को नाम हो जो भूरे बारन को पिल्ला हो तो है। बाऊ का नाम रॉकी अकेलो है। अब बीच में तुम हवाई दियो तो सबसे पहले को आबियो, बीच में रास्ता में दवाई दे दियो कि रॉकी तो सबसे पहले कुत्ता ही निकल गया दोनों आ जाओगे। पहले नाम रखे आते भरे मो नाम लेते याद राम राधे श्याम सीताराम और अब तुम देख रहे चिंटू पिंटू सिंटू जय मालवीना पति। अच्छा देखो एक बात याद आएगी। ऐसो रहे गांव में एक जने रहे तो उनको नाम हो ठनठन पाल। सब ध्यान से सुनो, ठनठन पाल नाम रहे। सो उनकी घरवाई नई नई शादी है क्या सो भैया जो कोई घरे आकर है ढूंढवे के लिए तो जाई बात है क्या करे कि ठनठन पाल होता है का ऐसो घरवाई ने एक दिन आके सुनना रे के जा नाम में आचना दे सकत जो के जो कोई आता सो जाई बात है कहतो कि ठनठन पाल होता है का या तो जा नाम में बदल लो। और भैया नाम कैसे बदलो जावे सो भैया बहुत रहेगा सो एक दिन में नाराज है कि घर के लिए चल रही के जा नाम में मत बदलियो मैं तो चल रही हूँ घर के लिए। ये दिन भर वो तो बहुत शर्म लगते हैं जो कोई आ तो जय कहतो कि ठनठन पाल होता है का सो भैया नाराज है कि भाई झोला डंडा लेके चली तो रास्ता में पैदल चली जा रही तो का देखी एक जनी कंडा भी नहीं रास्ता में सो उनसे जाके कहे जीजी तुम्हारा नाम का है उनने कही मेरा नाम है लक्ष्मी। ए बहना तुम्हारा नाम बढ़िया है आगे के लिए और भरी तो का देखी एक भूसा की गठरिया रहे सिर्फ है और जेठ की दोपहरी पर रही और कुर्ता आधो पटक रो आधो लटक रो और भैया जेठ की दोपहरी में पसीना आए रो और मेरी गठरिया सिर्फ रखी के चले जा रही। सो उनसे जाके कि भैया तुम्हारा नाम का है कम्यो नाम हो धनपाल। ये तो तुम्हारा नाम बढ़ जाए सो आगे और बढ़ के चली तो का देखी एक जने टिकट पे घस के जा रहे काम के लिए जा रहे सो यो पीछे भीड़े जा रहे उन्हें पूछी कि भैया जिनको नाम कहा हो जो मर के कहा कि इनको नाम हो अमरपाल। ए माथे में हाथ मारो कि कंडा बीनी लक्ष्मी और भुसु ढोबे धनपाल वो अमरपाल से मर गए ताते बढ़िया है ठनठन पाल जा तो बढ़िया भाई ठनठन पाल ही सही है। तो नाम ऐसे रखो ताते भगवान के नाम को उच्चारण होवे। अजामिल की कथा तुमने सुनी होगी। अजामिल बहुत बड़ा दुराचारी था अत्याचारी और बा ने अपने बेटा को नाम रखो नारायण और जब भाई यम के दूत बांधने के लिए आए तब वो अपने बेटा को नाम ही पुकारतो कि नारायण बच्चा नारायण बच्चा। सो यम के दूत आए बिन कही जी तो कोई विष्णु को बहुत बड़ा कर रहा सेवक को भैया जा छोड़ो तो बाप यम के दूत छोड़ गए तो नाम है सुरको ताते भगवान के नाम को उच्चारण हो। आ जाइए अपनी कथा के प्रसंग पर जहां पर प्रसंग चल रहा है। अब जो रुकम ने सुनी कि कृष्ण के संग में शादी की बात गई भीष्म कहते कही महाराज पिताजी तुम्हें माल बनाए बाको कैसो सोरो हेरो ब्रज में कल गाय चरा चरा के बाने गुजारो करो कल तक वो अब दो दिन राजा है को तो जाको मतलब जो थोड़े ये कमाई बराबरी कर सके तुम्हें माल बनाए बाको कैसो सोरो हेरो है। माता बहना आवाज ज्यादा कर रही हो बात ज्यादा कर रही हो बिना वजह के कथा में देखो। अब तुम अपई कह रही हो हम अपई कह रहे हैं ध्यान रखना। अब जैसे रुकम ने सुनी तो बेटा भीष्मक महाराज ने की लला रुकम तो तुम्हें बताए तो बहन की रुक्मिणी के लिए मरना तुमने कोई देखो हो तो क्या हाँ हम बताए रुक्मिणी के लिए मरना तो आज रुकम अपनी बहन रुक्मिणी के लिए मरना बताए रहो अपने पिता भीष्मक महाराज कैसे अरे शिशुपालो चंदेरी
जो नाते में लगा तू मेरा सारो सुनो सब राजनों में सूर्य उजियारो रात दिन को मेरो देखो भारो रात दिन को मेरो देखो भारो ओ पाई भामरे बाबुला एकदम शिशुपाल ने कही जो शिशुपाल को नाम दो रुक्मणी पिताजी बहन रुक्मिणी के लिए परनाए चंदेरी के राजा शिशुपाल ए लला तो बे तो तुम्हारे सारे लगते हैं सो जब हम उनके यहाँ जा करेंगे तो बे हमते जीजा कह दे करेंगे हैं जब हम आलमपुर में जा करेंगे तो बे हमते जीजा कह दे करेंगे और जब बे हमारे यहाँ करेंगे तो हम उनती जीजा कह दे करेंगे और पुरानी नातेदारी तो मैं देखने की जरूरत नहीं है ए बेटा तुझे तो ब्याह उल्टो है रो बिल्कुल ना ब्याह तो जी हो जा में उल्टी बात है जब हमने जो संजय और दिलीप जीजा बैठे इनके लिए अपनी बहन ब्याह दी और जी हमारे कर देंगे तो कौन सी बात है जाएगी बताओ और पुरानी नातेदारी है तो ध्यान रखना लला जी ब्याह तो उल्टो है रो बिल्कुल ना ब्याह तो जी हो और रुकम ने विचार करो रुकम ने कही पिताजी की बुद्धि खराब है रही है कहूँ ऐसा ना हो कि बहन रुक्मिणी की शादी और करुआ के संगम ही कर दी चौंक पिता के ऊपर बुढ़ापो राजन परिचय तो रुकम ने देर ना करी 3 दिन पहले थी पंडित जी के जोरे पहुंचो है और पंडित जी आके पंडित जी ने कहा हमारी बहन को ब्याह चाहती हो ब्याह चाहती हो ए लला तुम्हारी बहन को नाम तो हमें मालूम है कर रुक्मिणी है पर उनको नाम कहा है जिनके संगम ब्याह हुए के लिए जा रहे हो उनको नाम है शिशुपाल शिशुपाल इन लला तो बे तो तुम्हारे सारे लगते हैं पंडित जी बताओ तुम ब्याह छाट रहे हो नातेदारी ढूंढ रहे हो अरे हम ब्याह छटवाना है तो ब्याह छाटो पंडित जी ने विचार करो सही बात है जब हम कहा रहे अब पंडित जी ने पता जाओर बाउर पलती है लेकिन भाव का है अरे नई पुरानी ज्योतिष आई नई पुरानी ज्योतिष आई और काऊ में ब्याह बनो हतुनाई पंडित जी ने नई और पुरानी पता चावर बावर पलटी खूब लेकिन बहू का कोई नहीं करी तभी प्रभु सूझा और ब्याह बनावत परी रही पूजा एकदम पंडित ने नई पुरानी पत्रा जावर बावर पलटी लेकिन बहू का ब्याह में पूजा पड़ रही तो पंडित ने लला तुम्हारी बहन रुक्मिणी के नाम से तो ब्याह बनी जाता है पर शिशुपाल के नाम से पूजा पड़ रही है हाथ में तलवार पकड़ियो रुकम सुबह तलवार खींच को पंडित जी के मुंह नोक कर दे और ब्याह बन जाए तो पंडित जी
पंडित जी ने कही कि राजी बाजी को ब्याह ना है, ये तो लट्ठ को ब्याह हुए। बेटा नेक देर और रुक जाओ, अब आल देख के और बता देते। पंडित जी ने 2-4 पन्ना और पलट के और उल्टो सीधो ब्याह बना के दे दो कि ले जाओ देवठान को ब्याह हो परसों को। और ध्यान रखियो, आज अगर काउ को ब्याह पत्रा में न बने तो फिर वो देवठान को ही रखो जाते हैं। तो आज कह दे कि ले जाओ परसों को ब्याह हुए। अब जैसे 3 दिन पहले थी चिट्ठी पहुंचाई है चंदेरी में अपने सारे शिषपाल के यहाँ पे, और जो शिषपाल ने पत्र पढ़ के देखो तब कही कि हमारे जैसे जीजा संसार में सब काऊ के हों, हमारे जैसे जीजा संसार में सब काऊ के हों। बताओ